नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2018 की थी, जो 3 मार्च 2019 यानी दोपहर पश्चात यानी 2 बजे का प्रश्न पत्र है, जिसमें हमने 24 प्रश्न पिछले वीडियो में देखे हैं। इससे उपरांत आज हम इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो 25 तक हम उसमें 24 तक हमने देख लिए थे। 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग का सामाजिक निर्माण निर्माण लिंग का वर्णन करता है। लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग का वर्णन करता है। किसका? प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। आगे देखते हैं दोस्तों। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या है? शिक्षक, छात्र, शिक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें अब सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया के 3 घटक क्या है? शिक्षक है, टीचर जो पढ़ाते हैं, छात्र हैं जो पढ़ते हैं, और उसमें जो व्यवस्था है यानी कि शिक्षा की, जो छात्र और शिक्षक के बीच का मुख्य दूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों 27 का क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने छात्र के निजी ट्यूशन लेने के लिए दबाव डालती हैं। निम्नलिखित में से व्यवसायिक नैतिकता की किस संहिता की कमी है? छात्रों के प्रति अभिव्यक्ति, सहकर्मियों के प्रति अभिव्यक्ति, समाज के प्रति अभिव्यक्ति, व्यवसाय के प्रति अभिव्यक्ति। दोस्तों, व्यवसाय के प्रति अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो शिक्षक केवल सिर्फ पैसों से मतलब रखता है। आगे देखते हैं दोस्तों। किसने मिसो सिस्टम को वर्णित किया कि वह किस प्रकार बच्चे के माइक्रो सिस्टम के विभिन्न भाग एक साथ बच्चे के स्केल के लिए कार्य करते हैं? ब्रोनफे बिन्नर। कोहनबर्ग के सिद्धांत से संबंधित है नैतिकता। कोहनबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिकता से दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या किसी छात्र के अधिकतम के लिए रुचि पैदा करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? निम्नलिखित में से क्या किसी छात्र के अधिगम यानी अधिगम मतलब सीखने के लिए रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी क्या है? उनके भविष्य के लिए प्रासंगिक दिखाना, गतिविधि आधारित अध्ययन, सिद्धांत आधारित अध्ययन, अधिगम के लिए अध्यापक आधारित प्रवृत्ति, उनके भविष्य के लिए प्रासंगिकता। दोस्तों, उनके भविष्य के लिए प्रासंगिकता देखना। अब यहाँ से दोस्तों हिंदी स्टार्ट हो गई है। अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे हम। हिंदी में गद्यांश है दोस्तों। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए फिर मिलकर बोझ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीशा झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं वहीं बाहें। हम चाहें तो पैर पैदा कर दें, चट्टानों में राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की अब अपने खातिर करना। अपना दुख ही एक है, साथी अपना दुख ही एक है। अ, अपनी मंजिल सच में मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राही बन जाता है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस के करके किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से। जो कुछ इस दुनिया में बना हमारे बल से। कब तक मेहनत के पैरों पे दौलत की जंजीरें। हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने सपनों की तस्वीरें। साथ ही हाथ बढ़ाना। उपयुक्त पद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक से अधिक मिले तो दरिया बन जाता है, पहाड़, खतरा।
एक से एक मिले तो दरिया बन जाता है। पहाड़, खतरा, कतरा, समुद्र। दोस्तों, कतरा। पहले वाले पॉइंट का कतरा सजाएगा था दोस्तों। दूसरे वाले पॉइंट में भी वही वही पद्यांश है दोस्तों, वही गद्यांश है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें चाहने से चट्टानों की राहें पैदा हो जाती है, कहते हैं बच्चों के, किसानों के, सरकार के, मेहनत कश मजदूर के। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, मेहनत कश मजदूर के लिए। कवि ने शरीर के किस अंग को फुला दिखा है? नाक, कान, गौन, पैर, सीने और बाहें। सीना और बाहों से। मजदूर, मजदूर मेहनत मजदूर मेहनत करने से क्यों नहीं डरता? भाग्य पर उसका विश्वास नहीं है, क्योंकि यही उसके वंश में है। हाथ की रेखा उसका वंश है। सरकार, माफ कीजिए दोस्तों, सरकार का उस पर वश नहीं, क्योंकि यही उसके वंश में है। इस कविता से मेहनत कश किसे कहा गया है? जो मेहनत मेहनत नहीं करने वाले को, चुपचाप रहने वाले को, आम गरीब मजदूरों को, अराजक तत्वों को। दोस्तों आम गरीब मजदूरों को मेहनत कश कहा है। इस कविता के साथी से हाथ बढ़ाने को कहना दरअसल किसकी ओर इशारा करता है? महिला मजदूरों से, आमजनों से, बाल मजदूर, श्रमिक से। आमजनों से, बाल मजदूर, श्रमिकों से। आमजनों से दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, श्रमिकों से। दोस्तों इस कविता में साथी से हाथ बढ़ाने को कहना दरअसल किसकी ओर इशारा करता है? यानी कि श्रमिकों से, जो श्रमिक का काम करते हैं। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना से क्या तात्पर्य? इनमें से कोई नहीं। बोझ बोझ को गाड़ी पर रखना, अकेले आदमी तक सहयोग करना, सिर बोझ हल्का करना, अकेले आदमी को सहयोग करना। अपनी मंजिल, सच में मंजिल पर रास्ता नेक है। किसके रास्ते की बात की जा रही है? अपनी मंजिल सच है, सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है। तमाम रेलगाड़ियों के, तमाम कवियों के, अपनी तमाम पैसेंजरों की, मेहनत कश आम देशवासियों की। यानी कि मेहनत कश आम देशवासियों की। आगे देखते हैं दोस्तों। साथ ही हाथ बढ़ाना, वही वही गद्यांश है दोस्तों। अपना दुख भी एक है साथी कहकर कवि ने किस दुख की बात, एक बात बता रहा है। अंग्रेजों की गुलामी को सभी सज्जन के साथ कोशिश पीट करना, सबके दुख समान है, सबको एक जैसी समस्या है, अपना और साथी दुख अलग है। अंग्रेजों की गुलामी में सभी जन एक समान शोषित और पीड़ित रहे। दोस्तों यहाँ से थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा डिफरेंस है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो बताता हूँ दोस्तों। अपना दुख भी एक है साथी कहकर कवि ने किस दुख की ओर एक बता रहा है। अंग्रेजों की गुलामी में सभी एक समान घोषित पीड़ित रहे। अंग्रेजों की गुलामी में सभी जन एक समान घोषित पीड़ित रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। कल गैरों के खातिर खातिर भी कहकर उसने गैर कहा गया है। संपातों को, अंग्रेजों को, राजाओं को, जमींदारों को, अंग्रेजों को। आगे देखते हैं दोस्तों। 4 क्वेश्चन और रहे हैं इसके। सागर में रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, कवि ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों एकता के सामने किसी को भी झुकना पड़ता है। अपन, जब अपनी खातिर करना कहकर कवि को क्या कहना चाहते थे? कल विदेशियों के लिए कि अब अपने लिए करो। 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक से एक राही मिले तो किसका निर्माण संभव है? पर्वत का। आपसी एकता और सहयोगी भाव से। आपसी एकता और सहयोगी भाव से। कवि के मुताबिक अपनी किस्मत को इंसान को किस प्रकार
उन्हें वश में कर सकता है आपसी एकता और सहयोग से। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, मिट्टी के लाल और जल से मोती। दोस्तों वही पद्यांश है, मिट्टी के लाल और जल में मोती कौन निकाल सकता है? घरेलू श्रमिक, कठिन परिश्रम मजदूर, बड़ी बड़ी मशीनें, राजा महाराजा। कठिन परिश्रम मजदूर ही क्या निकाल सकता है? मिट्टी के लाल और जल में मोती निकाल सकता है। दोस्तों अब दूसरा मैटर शुरू हो गया यहाँ से 16 क्वेश्चन से आगे हम देखेंगे। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।